नमस्कार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना चालू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के मेन गार्डन में, जिसकी अगर आप पौराणिक कथाओं में भी देखें तो बूढ़ा तालाब, बूढ़ा मंदिर, इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इनकी बहुत सारी कहानी है जो जुड़ी हुई है। पीछे देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये तालाब का जो सीन है, जो देख सकते हैं आप, कितना साफ़ और सुंदर दिखाई दे रहा है। तालाब का जो एरिया है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, योगा करने आते हैं, वॉक करने आते हैं और अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा पल बिताने के लिए आते हैं। लेकिन अभी मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ बूढ़ा तालाब के पास, बूढ़ा गार्डन में पहुँची हूँ, जिसे आप सुनकर आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि आखिर क्यों यहाँ पर ये चौपाटी बनाई जा रही है। अभी मैं जो चौपाटी बनाई जा रही है उस कंटेनर के ऊपर में हूँ। यहाँ पे रूफटॉप वो चौपाटी, रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है और ऐसे लगभग 20 से 25 कंटेनर यहाँ पर लगाए जाएंगे। अभी तो 4 या 5 ही कंटेनर यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है और ये सरकारी स्कूल गर्ल्स स्कूल है, जे.आर. दानिश स्कूल है। आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती है और पढ़ने के दौरान अगर उनकी छुट्टियाँ होती है या उनका लंच टाइम होता है तो वे बाहर आकर जो उनका प्लेग्राउंड है वहाँ आकर बैठते हैं। आप कैमरे में साफ तौर पर देख सक रहे होंगे कि सामने कुछ बच्चियां जो हैं बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर ये चौपाटी बनती है और रूफटॉप रेस्टोरेंट बना दिया जाता है तो यहाँ पर चेयर्स लगेंगे, यहाँ पे लड़के आएंगे, यहाँ पर हर तरीके के लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि ये बच्चियाँ खेलती हैं, कूदती हैं, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना नाम बनाना चाहती हैं और यहाँ लगातार जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर रहती। और अभी भी ये जो चौपाटी है ये बनी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लड़के आते हैं, यहाँ पे ड्रिंक, स्मोक, ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि रात के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं। आप तालाब के एरिया को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर चौपाटी बनती है तो कहीं ना कहीं डस्टबिन चाहे कितने भी लगाए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी होगी। कहीं ना कहीं तालाबों में भी प्लास्टिक और वेफर्स के जो रैपर्स हैं वो फेंके जाएंगे। कहीं ना कहीं तालाब भी गंदा होगा। अभी जो खुशनुमा माहौल है, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे यहाँ पर वॉक करने आते हैं, खेलने आते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि वे यहाँ आने से बचेंगे, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है कि धड़ल्ले से जो ये चौपाटी की और ये कंटेनर की जो बनावट है लगातार जो बनाई जा रही है, किसी अहमदाबाद से किसी कंपनी का नाम आ रहा है जो इस चौपाटी के लिए ये टेंडर लिया हुआ है और ये सारे कंटेनर जो है उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब रही बात ये बच्चियों की और रही बात बड़े बुजुर्गों की, अब आप ही बताइए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि क्या कुछ आप सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या ये चौपाटी बनाई जानी चाहिए कि ये चौपाटी नहीं बनाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जो गार्डन है, बूढ़ा तालाब गार्डन, पहले आप देख सकते हैं, आपको कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगी कि जो पुराना गार्डन है उस एरिया को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था। पिछली सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे भी रेनोवेशन किया गया था। सरकार दर सरकार बदलते जाती है और रेनोवेशन का कार्य किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग पाथवे भी बनाया गया है इस गार्डन से उस गार्डन तक के, लेकिन अभी कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी शायद हो सकता है कि चौपाटी बने तो यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की भी बात सामने आ रही है। और अगर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं तालाब में जो गंदगी है वो फेंकी जाएगी। और रायपुर का अगर आप पुराना पन्ना खोल के देखते हैं, ये राजधानी रायपुर के अगर आप पुराने पन्ने पे जाते हैं तो जो रायपुर है तालाबों का शहर माना जाता था। 500 से ज़्यादा तालाबें यहाँ पाई जाती थी और लगातार बहुत सारे तालाब जो है विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं। और ये बूढ़ा तालाब है जिसके बारे में तो रायपुर में रहने वाले ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि बूढ़ा तालाब की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ जो है शासन प्रशासन जो है निर्णय लेती है। अभी यहाँ पर महापौर एजाज रेबर पहुंचे हैं अपने पूरे जो पार्षद दल के साथ, कांग्रेस के पार्षद दल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार विरोध किया जा रहा है कि आखिर क्यों ये चौपाटी बनाई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को भी इससे हानि हो सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पीछे आप ये शासकीय कन्या स्कूल देख सकते हैं। ये स्कूल की जो बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर खेलती हैं या फिर अपना जो भी समय बिताती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव दिखाएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं या कोई असामाजिक तत्व आते हैं या फिर ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ऐसी भी स्थितियाँ बन
बन सकती है। अब इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है लगातार इस पे है प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं इस चौपाटी को लेकर कांग्रेस जो है बात सामने आकर खड़ी हो रही है कि इस चौपाटी को नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके पहले भी कन्हैया अग्रवाल जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था कि ये चौपाटी बनाने में रोक लगनी चाहिए। और आज एजाज ढेबर जो रायपुर के महापौर है, जो रायपुर शहर के महापौर है, जो अपने कांग्रेस के जितने पार्षद दल हैं उनके साथ आज बूढ़ा तालाब में गार्डन में पहुंचे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा इस गार्डन को और इस चौपाटी को रोक लगाने को लेकर, सीधे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार में बहुत भिन्नताएं हैं। सरकार में कोई समानता वाली चीज नहीं है। इसी सरकार के एक विधायक वहां पर जाके विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चियां आती जाती हैं, जहां पर हमने यूथ हब बनाया। खैर, वो कोर्ट का मामला है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मगर एक मामला यहाँ पर यह है कि एक रसूखदार मंत्री, पूर्व मंत्री, रसूखदार परिवार के लोग जैसे ही सरकार बदलती है, रास्ता खोल दिया जाता है चालाकी से। ये वही बूढ़ा तालाब है जहां शनिवार और इतवार को, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, पूरे परिवार के साथ में 5 से 6 हजार लोग यहाँ पर आना जाना करते थे। ये वही बूढ़ा तालाब है जो एक बहुत बड़ा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तत्वों के लोग हैं, जो अपने सेहत के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, उन लोगों के लिए बूढ़ा तालाब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था, जो आके सुबह और शाम यहाँ पर वॉकिंग और बात अपने हिसाब से करते थे, योगा करते थे, यहाँ पर एक्सरसाइजें होती थी। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ का गेट को खुलाया गया, दरवाजा खुलाया गया, वहां पर ये लिख दिया कि हम बनाए, हम ही संवारेंगे। ये संवार रहे हैं। अब हम लोग को समझ में आया कि आप लोग को भी समझ में आएगा कि कौन संवार रहा था और कौन इतना बड़ा यहाँ पर बिगाड़ा किया। अब यह आप लोगों को सोचने की बात है कि बूढ़ा तालाब में आप लोग ने बहुत ज्यादा वो बताया कि बूढ़ा तालाब में ऐसा हो रहा है, बूढ़ा तालाब में वैसा हो रहा है। अब कैसा हो रहा है, आप लोग क्यों ये चीज आप लोग को बताओ कि ये बूढ़ा तालाब, ये वही बूढ़ा तालाब है जहां पर 5 से 6 हजार लोगों की शनिवार इतवार को भीड़ रहती थी। आज रास्ता खुलने की वजह से यहाँ पर एक भी आदमी अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। नगर निगम से सबसे पहले तो इसको पर्यटन विभाग से स्टाइल से दे दिया गया, कोर्ट का हवाला देते हुए। मगर कोर्ट का हवाला देते हुए जैसे ही पर्यटन विभाग को दिया गया और तुरंत वहां से रास्ता खोल दिया गया। रास्ता खोलने के उपरांत, रास्ता अभी खुला नहीं है, उसके तुरंत उपरांत यहाँ पर चौपाटी बना दी गई। मतलब जो रास्ता खुला वो सीधा सीधा चौपाटी के ओर अग्रसर होता है, चौपाटी के ओर खुलता है। अब मुझे समझ में आया, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, रायपुर की जनता भी समझती है कि कौन अहमदाबाद की कंपनी है, किसका ठेका है, कौन ठेका लिया है, किसका इसके पीछे कौन सबसे बड़ा नेता है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है, जिस तरीके से आप लोग जरा सा भी यहाँ पर अगर कोई झरना खराब हो जाता था, अगर कोई फाउंटेन खराब हो जाता था, अगर कोई लाइट टूट जाती थी, तो आप लोग उसको बड़े उसमें बताते थे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पर आम जनता का सवाल है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं स्कूल 1000 सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर ये लोग ने फ्लोटिंग, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर जो बना रहे हैं, जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, उस रूफ टॉप रेस्टोरेंट से ना के बच्चियां जो खेलेगी कूदेगी वो दिखेगा, यहाँ पर उनसे उनका बाथरूम का भी व्यू ऊपर से पूरा दिख रहा है। इसका मतलब लोग रेस्टोरेंट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बच्चियां जो भी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि बच्चियां यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और जैसे ही गेट खुला तो बच्चियों को आगे कर दिए कि सब लोग वाह वाह बढ़िया हो गया, रास्ता खोल दिया, रास्ता खोल दिए। मगर ये नहीं देखे कि उस रास्ता खोलने में आप यहाँ पर एक न्यूसेंस पैदा कर रहे हो। यहाँ पर आप चौपाटी खोल के असामाजिक तत्वों को आप बढ़ावा दे रहे हो, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावट रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चौपाटी का अगर निर्माण नहीं रुका तो हम लोग, हमारा पार्षद दल,
हमारे पूरे सीनियर, हमारे पूरे एमआईसी मेंबर, हमारे पूरे जोन अध्यक्ष और नहीं तो कांग्रेस संगठन के भी लोग यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक के यह चौपाटी बंद नहीं रहे हो जाएगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ चौपाटी नहीं खुलने दी जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम लोग किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बच्चियां जो अंदर पढ़ रही है उनकी सुरक्षा को हमारी जवाबदारी है। यहाँ हम जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो हमारी जवाबदारी है। अगर इस तरीके का यहाँ पर चौपाटी अगर जबरदस्ती खोली जाती है तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। अब आप लोग को भी ये बात समझना चाहिए कि क्यों रास्ता खोला गया। रास्ता पीछे खोलने के पीछे क्या कारण था? कारण यही था कि सीधा गाड़ी में आओ, चौपाटी में खाओ और चले जाओ। तो ये कुल मिला के आज हमारा पूरा पार्षद दल यहाँ पर आया हुआ है। हम चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अभी यही नहीं, अभी वो चौपाटी भी जा रहे हैं जहां पर ये लोग ने वेंडिंग जोन बनाया है, उसका कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं आया। स्मार्ट सिटी ने उसको बना दिया है, अभी वहां पर भी जा रहे हैं। और यदि वहां पर भी किसी जनता को परेशानी है, जनहित को परेशानी है, तो उसका विरोध करेंगे। अभी आप लोग को सबको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहां पर महापौर बैठा है, कांग्रेस की परिषद बैठी है, इसलिए सब ये चल रहा है, इसलिए इस तरीके का गेम चल रहा है। यदि हम लोगों को अगर इस गेम होता तो हम बहुत पहले यहाँ पर चौपाटी बना दिए रहते। 2-3 साल हमारी सरकार थी, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे महिलाओं का यहाँ पर स्कूल है, वाकई में अगर यहाँ पर चौपाटी खुल जाएगी, ये बात आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि कल ये बात उठेगी कि हमारा भी यहाँ पर प्रपोजल था चौपाटी का, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे स्कूल है और यदि चौपाटी बन जाएगी तो न्यूसेंस जरूर क्रिएट होगा, इसलिए हमने चौपाटी का प्रोग्राम को पूरे तरीके से कैंसिल किया। जैसी हमारी सरकार गई, दूसरी सरकार जैसी आई, वो तुरंत चौपाटी बन गई, हम बनाए, हम ही सवारेंगे, फोटो लग गई, ये लग गया, और सीधा के सीधा आप आओ, चौपाटी में आओ, बढ़िया यहाँ खाओ पियो। और पीछे महिलाएं हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस चौपाटी का पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं तो हम पर्यटन स्थल के जो भी एमडी, सेक्रेटरी, मंत्री, सबके पास हम जाएंगे। और जिस तरीके से हमने रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार को बाध्य किया, रोड चौड़ीकरण सरकार को करना पड़ा, वैसे ही इसमें भी इनको बाध्य होना पड़ेगा।